नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। पाठक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। पाठक सर, आज मुझे याद आ रहा है शायद 11-12 के बाद या 12 के जी। एंड या 13 की जनवरी की बात थी। आज 13-14 सालों बाद कोई नेता प्रधानमंत्री के आवास पर बिल्कुल उस जगह पहुंच गया है जहां एक जमाने में कुछ युवा लड़के पहुंच गए थे। वो एक अलग तरह का आंदोलन था। आज राहुल गांधी ने वाकई दिखा दिया कि अब वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को घेरने को तैयार है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत लीजिए, आप एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मत लीजिए, आप पीयूष गोयल का इस्तीफा मत लीजिए, आप खुद इस्तीफा दे दीजिए। और पाठक सर, आज चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि लंबे समय बाद ये दृश्य नजर आया है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। भी दर्शकों को दिखा देना चाहिए। ये दर्शकों के स्क्रीन पर 100%। दिखा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास, और ये उस तरफ की तस्वीर है जहां पर फुटपाथ पर भी अब लोगों को बहुत ज्यादा, और मीडिया कर्मियों को तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है। लंबे समय तक पीएमओ कवर किया है। बिल्कुल। एक बार मैं इसको फिर दिखा देता हूं। ये रोड के इस तरफ वाला नहीं है, ये बिल्कुल जो पीछे आपको नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री का आवास है, मोदी जी का आवास है। और जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम सांसद और नेताओं को लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं, इस्तीफा दो की मांग के साथ वहां पहुंच गए हैं। और इसने एक तरह से दिखा दिया है कि अब कल कुछ युवा मोदी की नाक तक पहुंच गए थे और आज बिल्कुल। राजनीतिक दल मोदी की नाक तक पहुंच गया है। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, लेकिन आज की ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है राकेश सर? देखिए संतोष जी, भारत की राजनीति ने अब करवट ले ली है और इसे करवट दिलवाने का काम निश्चित तौर पर इस देश की युवा पीढ़ी ने किया है। उसे सैल्यूट करने की जरूरत है। हम ये भी मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी भी एक कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इसमें शामिल है। उसकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी और व्यापक भूमिका में, बड़े फलक पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी महीनों से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। कितने छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो चुके, कोटा में, देहरादून में, पूरे देश में। छोटे से छोटे जिले, संतोष जी, हमारे अलीराजपुर मध्य प्रदेश का छोटा सा आदिवासी जिला है, वहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने इतना बड़ा जुलूस निकाला था। देश भर में कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। अब राहुल गांधी ने कल की घटना के बाद जो स्टैंड लिया है वो बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम आपके दर्शकों तक बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे आपके जैसे लोग भी और बहुत सारे ऐसे लोग कई दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस जंतर मंतर पर सीजेपी को समर्थन देने क्यों नहीं जा रहे। कल 20 तारीख ने ये बता दिया है कि कांग्रेस ने वहां न जाकर समझदारी बरती थी। संतोष जी, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक दृश्य सोचिए कि 20 जुलाई को कांग्रेस के नेतृत्व में लोग संसद भवन को घेरने पहुंच रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है, राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। तो 20 जुलाई की रात 9 बजे इस देश का भोंपू मीडिया, बीजेपी आरएसएस का आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी राहुल गांधी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देते। ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी तख्ता पलट करने के लिए, बगावत कराने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, विद्रोह कराना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस की समझदारी को हमें समझने की जरूरत है। अब राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर जो कुछ कहा और उसके बाद जो कदम उठाए हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम स्पीकर से मिलने गए, स्पीकर से कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत करवाई जाए सदन में। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। और देखिए, अगर राहुल गांधी ने यह सार्वजनिक रूप से कहा है तो इसका खंडन ओम बिरला नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी अकेले तो गए नहीं थे मिलने, कई और तक सांसद भी होंगे दूसरी पार्टी के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में बैठे लोकसभा अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति मोदी और सरकार की मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकते। फिर राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला किया, साफ बोला और प्रधानमंत्री से जवाबदेही की मांग की उन्होंने।
माफी मांगने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर माफी मांगे। अब वे 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए प्रधानमंत्री के निवास के सामने। लोकतांत्रिक तौर तरीकों में इससे बेहतर और क्या हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष अपने और सांसद साथियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। दुनिया के तमाम देशों में संतोष, लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा माना जाता है। छाया मंत्रिमंडल होते हैं बाकायदा। तो इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो है ही, लेकिन 199 सांसदों का नेता है। इंडिया गठबंधन में भी एक सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। अब नरेंद्र मोदी इस लड़ाई से बच नहीं सकते। कल तो संसद से वे पलायन वेग के साथ भागकर अपने घर चले गए थे। अब यहां इस बंकर में से निकलकर कहां जाएंगे? हमें नहीं मालूम कि 7 लोक कल्याण के नीचे कोई भूमिगत बंकर बना हुआ है जो सीधे वहां टेक्निकल एरिया में पालम पर निकलेगा। ऐसी तैयारी चल रही थी, हो सकता बन गया हो, हमारी जानकारी में नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री अपने दरवाजे पर आकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोगों से, इस देश की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे? कोई आश्वासन देंगे? अपने मंत्री का इस्तीफा लेंगे, बर्खास्त करेंगे? खुद तो इस्तीफा वे नहीं दे सकते, ये तो हम जानते हैं। तो अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है और हम फिर कह दे रहे हैं कि इसका पूरा श्रेय इस देश की तरुणाई को है। वो किसी राजनीतिक दल से बंधी हुई नहीं है इस वक्त। भले ही कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, समझ लीजिए इस बात को, भले कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन अनशन कर रही है, लेकिन ये युवा पीढ़ी स्वयमेव सड़कों पर है। वो पिछले 10-12 सालों से भीतर ही भीतर खदक रही थी। ये तस्वीर भी उसी धरने की है। राकेश सर, भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जाहिर अब लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं और खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये तस्वीर शेयर की है। और राकेश सर, मैं पढ़ के सुना देता हूं जरा। वी बिल्कुल हैव प्लीज। मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड answers from him for the brutalities against young students yesterday. The government does not want to take any accountability, or does it want to have a debate on it in parliament? PM and HM must resign for destroying the future of India's youth। यानी जो क्रूरता बरती गई है उसके खिलाफ। और अब ये सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यानी अब ये पूरा मामला जो है राकेश सर, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब आगे बढ़ गया है। अब प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग लोकसभा में नेता विपक्ष कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक नेता विपक्ष क्या कर सकता है? वो स्पीकर के पास गया कि हुजूर आला चर्चा करवाइए। हुजूर आला कह रहे हैं कि आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने मुझे यानी लोकसभा स्पीकर को पार्लियामेंट हाउस का कस्टोडियन जरूर बनाया है। लोकसभा में क्या होगा या क्या नहीं होगा ये मुझे तय करने की जिम्मेदारी जरूर दी है, लेकिन हुजूर आप मुझे हुजूर माई बाप मत समझिए, मेरे हुजूर और माई बाप कुछ और है। तो उसके बाद कोई राहुल बात गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग आ गए 7 लोक कल्याण मार्ग पे। अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पकड़ ली है नाक राहुल गांधी ने अब एक तरह से। देखिए, गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? देश की राजधानी दिल्ली में हजारों युवकों युवतियों पर निर्मम निष्ठुर बर्बर अत्याचार हुआ है। ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। संतोष जी, ऐसा थोड़ी है कि भारत के अखबारों में, भारत के चैनलों पर ही दिखाया जा रहा है। कल तो इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे वहां पर, जंतर मंतर पर। और न भी हो तो ये ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया इस वक्त। आपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर, एक वीडियो पोस्ट किया, धरती के आखिरी छोर तक पहुंच गया वो। दोनों ध्रुवों पर जहां भी इंटरनेट काम कर रहा होगा, वहां वहां तक पुलिस की लाठियां, पुलिस की टीयर गैस, पैलेट गन भी चली है। संतोष जी, कितनी चिंताजनक बात है। ये तस्वीरें, वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में कानून व्यवस्था का जिम्मा किसके पास? यद्यपि दिल्ली में तो बीजेपी की खुद की सरकार है। नहीं भी होती तो केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। तो वो सारे अधिकार उसके पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है।
पुलिस कमिश्नर का तबादला केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। तो दिल्ली में गृह मंत्री की नाक के नीचे पुलिस ने इतनी बर्बरता बरती है, इतने लड़के लड़कियां युवक युवतियां घायल हैं, छात्र छात्राएं घायल हैं, कितने लापता हैं, कितने हिरासत में हैं, कितनों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस जो बयान दे रही है, जो आंकड़े बता रही है कि 112 पुलिसकर्मी घायल हुए, 16 छात्र छात्राएं घायल हुए। क्या सिर्फ 16 छात्र छात्राएं घायल हुए? हम सब ने जो कल दिन भर देखा, वो क्या फूल बरसा रही थी दिल्ली पुलिस? तो इस्तीफा गृह मंत्री का भी होना चाहिए। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री तो हर चीज का श्रेय लेते हैं, हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। मानसून आ जाए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, अच्छी धूप खिले तो इसका श्रेय उनको है। सूरज और चंद्रमा भी उनकी मर्जी से ही निकलते और अस्त होते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में पढ़ने का श्रेय किसे मिलेगा? उसके लिए पंडित नेहरू आएंगे क्या? हजारों लाखों छात्राओं पर लाठी चलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ गृह मंत्री नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री भी होंगे। इसलिए इस्तीफे की मांग विपक्ष ने या राहुल गांधी ने की है। ट्वीट करके उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस्तीफा होना चाहिए उनका। ये मांग गलत नहीं है, लोकतांत्रिक मांग है। ये इस्तीफा देना न देना प्रधानमंत्री के हाथ में, उनके विवेकाधिकार पर है। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि हमारे संविधान ने तो लोकसभा अध्यक्ष को कस्टोडियन बनाया है। वो अपनी मर्जी से सदन का संचालन करता है, उसके पास नियम कायदे कानून की किताब है, संसद के अपने नियम हैं। पर उसकी बजाय अब प्रधानमंत्री की मर्जी से सदन चलता है। इसलिए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि हमने चर्चा कराने की सदन में मांग की, उसको भी नहीं सुना गया। तो अब इसके अलावा चारा क्या बचा है? बताइए, इस देश में युवा या विपक्ष कहां किसके पास जाएं गुहार लगाने? क्या भारत की समस्याओं का हल डोनाल्ड ट्रंप से कराने जाएं? मोदी जी जा सकते हैं अपनी समस्याओं के हल के लिए, हमें अपने प्रधानमंत्री से ही मांग करनी पड़ेगी। जी संतोष। बिल्कुल राकेश सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा। और हालांकि ये दो लोगों की बातचीत होती तो मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की बातचीत है। करीब 30-40 पत्रकार बैठे थे और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। बार बार जब हम कुछ सवाल पूछते थे बिरला साहब से कि सर ये प्रोसीडिंग को लेकर अपोजिशन आरोप लगा रहे, तो कहते देखो लोकसभा में स्पीकर इज सुप्रीम, मतलब नियम हम पढ़े रख दो, जो मैंने कह दिया, जो स्पीकर ने कह दिया वो नियम है। और वाकई ऐसा होता है लोकसभा में, क्योंकि वो सच्चाई है। और उसके बावजूद भी वो कहे कि माई बाप कोई और है। एक बात और बड़ी दिलचस्प, शायद फिर मैं वहां कहता हूं, कई बार होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन का ढांचा है, पता नहीं राष्ट्रीय संगठन महासचिव को नेताओं राहुल गांधी के साथ रहने के बजाय शायद पीछे रहते तो ज्यादा बेहतर रहता। आज भी वो जो खड़गे साहब के चैम्बर में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें बिल्कुल राहुल के बगल में बैठे हुए थे। सोच नहीं पाते। कल हमने कई चीजें लिखी, उसको लेकर लोग आगे बढ़े। सिर्फ इस्तीफा नहीं, क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए अमित शाह के खिलाफ? क्योंकि इस देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिविल ड्रेस में गुंडे युवकों पर, बच्चों पर, हमारे बच्चियों पर लाठी बरसा रहे थे सिविल ड्रेस में। उसमें से कईयों के फोटो वायरल हो रहे हैं। या तो दिल्ली पुलिस कह दे कि जवान कम है इसलिए ठेके पे बुला लिए थे उन्होंने आरएसएस वाले। ये जो सिविल ड्रेस में जो मार रहे थे, क्या ये दिल्ली पुलिस के थे? कोई जवाब नहीं आया। क्या ये आरएसएस के हैं? कोई जवाब। ये सिविल ड्रेस वाले कौन है? क्या अमित शाह, क्या नित्यानंद राय यानी गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और आईबी से जो आए हुए नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर है? और बड़ा भूगोल, भैया मैं दर्शकों को थोड़ा सा इसको समझा दूं। जहां पे ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, और वहां से 100 मीटर की दूरी पर है दिल्ली पुलिस का नया वाला हेडक्वार्टर, जो कि चुनाव आयोग के सामने बना हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आपको सिविलियन की जरूरत पड़ रही है, सिविल ड्रेस में बच्चों को, और एक दो जगह लोगों ने पकड़ा उनको राकेश सर कि क्यों मार रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस वाले चुपचाप से उनको भगा रहे हैं। ये सिविल ड्रेस वालों ने हमला किया पहली बार। क्या इसके लिए गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? इस अमृत काल में मोदी शाह की मर्जी ही तो कानून है। और ये जो सिविल ड्रेस में लोग थे संतोष जी, ये आपको हिटलर की याद नहीं दिला रहे क्या? हिटलर का गैस्टापो,
उसकी एसएस, गेस्टापो तो फिर भी अधिकृत था, बाकायदा एक अधिकृत इकाई थी। लेकिन ये जो सिविल ड्रेस में लोग थे, डंडे फटकार रहे थे लोगों पर, निर्दयता से मार रहे थे, ये तो विशुद्ध रूप से कानून अपने हाथ में लेकर गुंडई कर रहे थे। कानून के राज्य में इस तरह से किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता कि वो अपने हाथों में डंडे लेकर निर्दोष लोगों पर बरसाए। और देखा जाए तो ये देशद्रोह है। आप पुलिस के साथ मिलकर आम नागरिकों पर, आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं और सरकार और सत्ता का संरक्षण उससे मिला हुआ है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने आज तक इस बात की कोई शिनाख्त नहीं की कि आखिर ये कौन लोग थे। होना तो ये चाहिए कि उनके फेस रिकॉग्निशन के साथ, उनके चेहरे की शिनाख्त के साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, उनके नाम पता लगाए जाए कि कौन है। और थोड़े से लोग तो उसमें रूमाल बांधे थे, स्कार्फ बांधे थे, किसी तरह से अपना चेहरा छुपाए थे, मास्क लगाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के तो चेहरे खुले हुए हैं। और पुलिस चाहे तो नकाबपोशों की भी पहचान हो सकती है। वो कौन सा कठिन काम है पुलिस के लिए। लेकिन जब पुलिस के ही हम कदम थे वे, पुलिस के ही बगल बच्चे थे वे, तो वे किसी भी गिरोह के हों, अपराधी हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हों, कोई भी हों, पुलिस उन पर हाथ नहीं डालेगी। लेकिन एक सवाल मैं आखिरी में पूछना चाहता हूं संतोष जी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहां सो रही है? वो हाइबरनेशन में है क्या, सुसुप्तावस्था में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखाई नहीं दे रहा? मामूली सी मामूली रिट पर ज्ञान बांटने वाले, प्रवचन देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की युवा पीढ़ी पर बरसते हुए डंडों पर खामोश क्यों हैं? क्या उन्होंने आज के अखबार नहीं देखे? क्या उन्होंने टेलीविजन चैनल नहीं देखे? क्या उन्होंने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा कि 20 तारीख को इस देश में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है? उन्होंने सुओ मोटो क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने लाठीचार्ज क्यों किया, टीयर गैस क्यों छोड़ी, पैलेट गन क्यों चलाई गई? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जागा इस पर? यह सवाल भी तो पूछने की जरूरत है। बाकी तो राहुल गांधी की नागरिकता से लेकर हर चीज में अदालतें कूद पड़ती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी भी चिंताजनक है। इसलिए अब इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचना चाहिए। जैसे भी हो, इस देश के सामने यह आना चाहिए कि सत्ता में बैठे लोग कितने अलोकतांत्रिक हैं, कितने संविधान विरोधी हैं, किस कदर तानाशाह बन बैठे हैं। जी राकेश सर, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बहुत सारे बयान आते हैं। नीट पर प्रधानमंत्री का आ गया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप करप्शन पे उठाए तो कहेंगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीति नहीं होगी तो फिर क्या होगी? तो खैर, उन जज साहब के बुद्धि और विवेक पे क्या कहूं। आपने अलोकतांत्रिक बात कही। एक आखिरी सवाल पूछने से पहले दर्शकों को थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। अभी जहां राहुल गांधी खड़े हुए थे, प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी टीवी से, 6 महीने मैंने इंटर्नशिप करी और बतौर इंटर्न हमारे साथ पीआईबी कैमरामैन होता था। जहां पर ये लोग खड़े हैं उसके बगल में पैदल अंदर जाने का रास्ता है, उसके बगल में गाड़ियां जाने का अंदर रास्ता है। हम लोग अंदर जाते थे। जब मैं इंटर्न था पीआईबी कैमरामैन के साथ, कैबिनेट की मीटिंगों में बाकायदा अंदर एक सेट बना हुआ था मीडिया के लिए, प्रधानमंत्री आवास के अंदर। वहां ठंडे पानी की व्यवस्था थी, कभी कभार कोल्ड ड्रिंक की वगैरह की भी व्यवस्था हो जाती थी। हम लोग कवर किया करते थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर वो अंदर जाने वाला सिस्टम हो गया बंद। उसके बाद क्या होते थे कि हम उस फुटपाथ पे खड़े रहते थे अपना कैमरा वैमरा लगा के, कौन मिलने जा रहा है कौन नहीं मिलने जा रहा है वो हम देखते रहे। उस तरफ भी खड़ा होना कर दिया गया हमें बंद। हमें कहा गया रोड के इस तरफ आ जाओ। अब रोड के इस तरफ आप आ गए तो उसके बाद एक बस डीटीसी की गुजर गई तो कोई बड़ा आदमी गया, उसका फुटेज तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फुटेज मिल जाते थे। कुछ उत्साही पत्रकार इधर उधर हो जाते थे, अच्छे मोबाइल का जमाना आ गया था। तो फिर उन्होंने आदेश दिया, और मैं साफ वहां से जिक्र कर रहा हूँ, नहीं, बिना प्रधानमंत्री के ऐसे हो नहीं सकता। वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उगा दी गई ताकि रोड के इस तरफ से जो हम फुटेज बनाने की कोशिश करें वो फुटेज ना बने। तो वो फुटेज भी चला गया। फिर ये हुआ कि उस तरफ से लाइव करते हैं रिपोर्टर, तो लाइव करने के सिस्टम को बाधित करने के लिए कभी कभी ये जैमर ऑन कर देते थे। वो जब बीजेपी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 1100 करोड़ आते थे संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए, तभी जानबूझ के इनका ड्राइवर
जैमर ऑन कर दिया करता था। जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर कई तरह से परेशान करने लगे, नहीं आप आगे नहीं जाओगे, आप पीछे नहीं जाओगे। जो टॉयलेट बनाया गया कि मीडिया के लिए बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें मीडिया को ही नहीं जाने देती, इस तरह से कई चीजों की तरह से परेशान किया गया। वो जो सड़क है, उस सड़क पे नेता का पहुंचना, शायद मैं मानता हूं, पता नहीं, अब मैं अंधविश्वासी भी अपने आप को कह सकता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद वापस भारत के लोकतंत्र की तरफ लौटने की शुरुआत है। लेकिन राकेश सर, एक और सवाल, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंच गए जंतर मंतर, खाना और ये सब चीजें वहां पे बांट रहे हैं। राहुल गांधी आज अस्पताल भी गए, लोकसभा स्पीकर से उन्होंने बात भी की, प्रधानमंत्री आवास को भी घेर लिया। कल हमने जिस तरह से देखा, 2.5-3 घंटे धर्मेंद्र प्रधान लगभग लगभग ये तैयार था कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की अपरिपक्वता कहिए या सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के सौरभ दास का धोखा कहिए, मैं जानबूझ के बड़ी गंभीरता से इस शब्द को इस्तेमाल बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल। बच्चे पिटते रहे और आप जेपी नड्डा का 2 घंटे इंतजार करते रहे। पहली बात तो गए क्यों? नेताओं के दरवाजे खोल खोल के आप स्वागत क्यों कर रहे थे जंतर मंतर पे अभिजीत दीप के? कम से कम इस तरह से आंदोलन नहीं होता। तो अब इस युवा पीढ़ी को या जन जी को एक नेतृत्व की जरूरत है, ताकि, क्योंकि हम बांग्लादेश नहीं बन सकते, हम श्रीलंका नहीं बनना बिल्कुल अफोर्ड नहीं नहीं, कर सकते। होना भी नहीं चाहिए। क्या क्या राहुल गांधी को अब लीड करना चाहिए? युवाओं के आंदोलन को भूल जाते हैं सीजेपी को, लेकिन अब उन्हें जंतर मंतर जाना चाहिए। क्या इस आंदोलन को अब उनको लीड करना चाहिए? देखिए, मैं जंतर मंतर जाने की बात पर तो अभी सहमति नहीं दूंगा। मेरा ऐसा विचार रहेगा कि राहुल गांधी ने अब इस आंदोलन को लीड कर लिया है। अब बीजेपी की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को या कांग्रेस को कोई श्रेय न मिल जाए। तो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ ऐसे बयान आना शुरू हो जाएंगे कि राहुल गांधी बगावत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला कराना चाहते हैं, उनके निवास पर। सीजेपी की तरफ से कुछ बयान आना शुरू हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, कल की पूरे दिन की गतिविधियों में संक्षेप में उस पर बात कर लें। सीजेपी के जो बड़े चारों पांचों नेता थे, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल हम खुद नहीं कर रहे। इस आंदोलन में शामिल युवा खुद पूछ रहे हैं कि अरविंद, क्षमा कीजिए, अभिजीत दीप के ट्रक में क्यों बैठे रहे पूरे दिन? एक भी सीन में वे पुलिस से जूझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आधा दिन सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा के दफ्तर में एसी में बैठकर क्यों बिता दिया? और वो जो विजेता दहिया, वो मेट्रो में बर्गर खा रहे थे, और आज इससे भयानक बयान दे दिया उन्होंने। आपने सुन लिया होगा, दर्शक भी खोजकर सुन लें। विजेता दहिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सीजेपी के, कह रहे हैं मुझे क्या आपने इलेक्ट किया इसके लिए? मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूं। और इससे आगे उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफों को खुश करने के लिए नहीं हूं, इन बेवकूफों को, यानी जो आंदोलन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस पार्टी के नेताओं का ये वैचारिक स्तर है कि चलते आंदोलन में। और एक और, आशुतोष रांका एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई इतने लोग लाठियां खा रहे थे, छात्र छात्राएं, तो अभिजीत कहाँ थे? तो कहता, तो आप क्या चाहते हैं, अभिजीत भी लाठियां खाते क्या? अरे लीडर अगर लाठी नहीं खाएगा तो कैसा लीडर है? हो सकता है राहुल गांधी के इस धरने पर अभी लाठीचार्ज हो जाए, तो राहुल गांधी अगर वहां से छोड़कर चले जाएंगे तो हम और आप पहले व्यक्ति होंगे राहुल गांधी की निंदा आलोचना करने वाले। तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस या राहुल गांधी के हाथ में स्वयं आ ही रहा है। वो जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, वो जिस दिन दिल्ली में होता, अब मुझे नहीं मालूम उसकी क्या तारीख है, एक दो बार तारीखें बदलती रही हैं, तो अपने आप में इससे बड़ा आंदोलन हो जाता। जंतर मंतर जाना अभी जोखिम भरा है, क्योंकि सीजेपी के कर्ता धर्ता, उनकी गर्भनाल जहां गड़ी है, उनकी जो वैचारिक निष्ठाएं हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को दूसरे की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। अपनी फड़ अलग जमाएं, जनता उनके साथ आए, युवा आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना फर्ज अदा करें। जितने उनके कार्यकर्ता और संगी साथी हो सकते हैं उतने मिलकर लड़ाई लड़ें। लेकिन चलते चलते एक चीज और जोड़ दीजिए, अब इस लड़ाई में राहुल गांधी का साथ देने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के बाकी सारे नेताओं की है। अभी आज ही अखिलेश यादव को पहुंचना चाहिए, ममता बनर्जी को आना चाहिए, जितने सहयोगी दल हैं उनके सबको इस वक्त सात लोक कल्याण पर होना चाहिए, तभी ये लड़ाई निर्णायक और आर पार की हो सके। जी संतोष।
बिल्कुल राकेश सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आमतौर पर मैं नेताओं की तारीफ करता नहीं हूं, लेकिन कल जो डिंपल यादव ने किया, बहुत वाकई शानदार। में बहुत शानदार किया। और धर्मेंद्र यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है। और कल वाकई मुझे लगा, वैसे तो जुझारू मैं मानता रहा हूं, लेकिन कल जो उन्होंने किया, कल अखिलेश यादव को भी होना चाहिए था, नहीं हुए, चलिए कोई बात नहीं। आज अगर इंडिया गठबंधन के नेता 7 RCR पहुंचते और उठने से इनकार कर देते, क्योंकि दिल्ली पुलिस घसीट नहीं सकती उनको। ये बात तो मान लीजिए, दिल्ली पुलिस लाठियां भी नहीं बरसाएगी उन पर। नहीं कल तो बरसेगी। युवाओं पे तमाम प्रोटोकॉल और नियमों का उल्लंघन करके कहा जाता है कि पैर पे मारो, पीठ पे मारो, सर पे मारा लाठियां दिल्ली पुलिस ने कल। पता नहीं क्या बिल्कुल सोचकर बिल्कुल। वो आगे बढ़े थे। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र की हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से वापस लौटे। राकेश सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।